मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बाप होंगे। आप अगर अपने बेटे को कोई बात आपकी कहें और आपका बेटा अगर आपकी बात न सुने तो आप यही तो कहेंगे कितना बेवकूफ और नादान है, मेरी बात नहीं सुनता। कभी आपने सुना कि हम यहां बैठकर आपको अल्लाह और उसके रसूल की बात सुना रहे हैं और आप शोरगुल कर रहे हो? कभी आपने सोचा कि अल्लाह और उसके रसूल कितने नाराज होते होंगे? नहीं, फिक्र ही नहीं है, कोई एहसास नहीं। और यही वजह है कि हम जलसों में आते हैं, हजारों लाखों का खर्च होता है, हु हा किए भाग गए, खत्म हो गई बात। मैं अभी एक सवाल पूछूं तो पसीना निकल जाएगा आप लोगों का ठंडी के अंदर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जोहर की नमाज पढ़ी है, कितनों ने असर की पढ़ी है, कितनों ने मगरिब की पढ़ी है? ये दीन से मोहब्बत है आपकी? हम आपको क्या देते हैं? हम आपको क्या देते हैं? न खाना देते, न चाय देते, न पानी देते, हम तो कुछ भी नहीं देते। और आप इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरे जिस बंदे को अल्लाह खिलाता है, अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह जिंदगी देता है, जब कौम उसकी नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? बेशक। क्या होगी हमारी? मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं अपनी कौम की रविश को देखकर कि क्या यही हमारी पहचान है? धींगा मस्ती। थोड़ा सा संभलो, थोड़ा सा सोचो। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अखबार पढ़ते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, व्हाट्सएप के अंदर होंगे, सोशल मीडिया देख रहे होंगे। जरा देखो दुनिया में हमारी हालत क्या हो रही है, कहाँ हैं हम? फिर भी नहीं सुधरना, फिर भी कोई तब्दीली नहीं। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारते रहेंगे? बेचारे हाफिज मुस्तकीम साहब ने पहली बार आपके इलाके में ये जलसा किया है, उनको साथ साथियों ने दिया, मेहनत तो मशक्क़त करके ये प्रोग्राम सजाया गया। अब सैयद साहब को जाना है, उनकी ट्रेन है सुबह की। अब आप लोग अकीदत और गुलू के अंदर टूट पड़े, ये भी नहीं देखा कि अल्लाह की बात हो रही, कि उसके रसूल की बात हो रही है। हमको अच्छा जो लगता है हम वो करेंगे। क्या अल्लाह की बात और क्या अल्लाह के रसूल की बात, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। ये कोई तरीका तो नहीं होता ना। अकीदत की भी एक लिमिट होती है, मोहब्बत की भी एक लिमिट होती है। कभी अपने बाप के लिए इतना भागते हुए मैंने आपको नहीं देखा होगा। कभी अपनी माँ के कदमों को चूमते हुए बहुत कम किसी ने देखा होगा। ये सब ठीक है, मोहब्बत है, अकीदत है अपनी जगह पर, लेकिन कुछ आदाब भी होते हैं, कुछ तरीके भी होते हैं, कुछ महफिल का मामला भी होता है। अब मैं इस वक्त अगर आपसे कहूं सैयद साहब को जाने, तो मैं जानता हूं कि हमारे कुछ अनपढ़ ऐसे बच्चे हूं करके उठेंगे, भागेंगे और जलसा खराब करेंगे। सैयद साहब ने देखा, आकर के बैठ गए। थोड़ी सी अक्ल से काम लें। अब आपके ऊपर डिपेंड है, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना है या दींगा मस्ती करनी है? मुझे जवाब दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात को सुनना है ना? बस अब कोई भी नहीं उठेगा। उठेंगे आप लोग? पक्की बात है ना। स्टेज से कोई उठे ना नीचे से कोटे से आप जाना चाहते। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए जरा, देखूं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बु सलातु व सलामन मुहम्मदिन अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम नहनु सल्लल्लाहु इबादु तआला अलैहि मुहम्मदिन वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा ये माहौल बना के रखें और यकीन माने, आपके इस अदब बजा लाने को अल्लाह भी पसंद फरमाएगा और उसके रसूल भी पसंद सुभान फरमाएगा। अल्लाह, और सुभान अल्लाह। हम यहाँ बेशक। पर आए ही इसलिए हैं कि अल्लाह को राजी करें और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करें। अल्लाह राजी हो गया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। बेशक। अब थोड़ी देर तवज्जो फरमाएं और मैं जो कुछ मेरे रब का फरमान आपको सुनाऊं उसे गौर से सुनने की कोशिश करें।
अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अक्ल से अपील फरमाई, दिमाग को झिंझोड़ा, इसलिए कि याद रखें, आदमी कहता है हार्ट अटैक हुआ और मर गया। जैसे आज ही कोई क्रिकेटर था, मैदान के अंदर खेलते खेलते मर गया। किस वजह से मरा? अटैक आया। तो याद रखें, दिल के दौरे से इंसान नहीं मरता। सब इंसान मरता है उसके दिमाग के मर जाने से। दिमाग मर जाता है तो इंसान मरता है, वरना दिल को तो आप देखिए, आज बाईपास ऑपरेशन होता है, ओपन हार्ट सर्जरी का, दिल बाहर निकाल के पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं, नसें ठीक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिमाग, इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इंसान के दिमाग से अपील की कि ऐ लोगो, मैंने तुम्हें दिमाग दिया है सोचने के लिए, जरा सोचो, जरा अक्ल से काम लो, जरा अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। तुम कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हो, तालीम के लिए इस्तेमाल करते हो, दुनियावी मामलात के लिए इस्तेमाल करते हो, 2 के 4 करने के लिए इस्तेमाल करते हो, कभी इस मामले में भी इस्तेमाल करो जैसा कि कुरान कहता है। कुरान कहता है आफा हसीब तुम, क्या तुमने गुमान कर लिया? क्या तुमने गुमान कर लिया? अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है। क्या तुम ये सोच समझ रहे हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान हर चीज के बारे में गौर करता है, हर चीज के बारे में सोचता है। ये चीज बनाई गई तो किस लिए बनाई गई, इसको बनाने का मकसद क्या है, इसके बनाने में फायदा क्या है। आदमी हर चीज के बारे में गौर कर रहा है, और साइंस कहते ही इसी को है कि हर चीज की तहकीक करे, हर चीज की रिसर्च करे। आज जमीन के जर्रात जर्रात की तहकीक हो रही है, काली जमीन है तो क्यों है, लाल जमीन है तो क्यों है, हर चीज की तहकीक हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान कभी अपने बारे में गौर नहीं करता। ए अल्लाह, तूने सूरज बनाया है रोशनी देने के लिए, चांद बनाया है चांदनी के लिए, पानी बनाया है पीने के लिए, खाना बनाया है खाने के लिए, सारी चीजें तूने बनाई। इन सारी चीजों की मुख्तलिफ मकासिद हैं, लेकिन ए इंसान कभी तू ये भी तो सोच कि हमने तुझे किस लिए बनाया है। और कुरान के इस लफ्ज ने कयामत तक आने वाले इंसानों की कैफियत को उजागर कर दिया और फरमाया अफा हसीब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, बेकार पैदा किया। तवज्जो चाहूंगा, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, हमारे उलमा जो बहुत मुताला करने के आदी होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बेकार काम करने वाली अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, रात को 3 बजे तक गुटखा खाते नजर आएंगे, व्हाट्सएप पे नजर आएंगे, यूट्यूब पर नजर आएंगे, गपशप करते नजर आएंगे, तफरी करते नजर आएंगे। क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। दीगर अक़वाम की जिंदगी का जायजा लो। मैं अपना आपको वाकया सुनाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अमेरिका की सरजमीन पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को के अंदर थी और 8 ममालिक के खुतबा को वहां मदऊ किया गया था। हिंदुस्तान से मैं गया हुआ था। जब हम जाकर के स्टेज पर बैठे तो बैतुल मुक़द्दस के साबिक इमाम
अपने 60 के करीब करीब शागिर्दों के साथ उन्होंने हॉल के अंदर एंट्री की। वो 60 के 60 न्यू मुस्लिम थे। बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम के हाथों पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तवज्जो चाहूंगा, होश के नाखून लो, गौर से सुनो। वहां के प्रोग्राम की सिचुएशन, जो लंबे प्रोग्राम होते हैं 8-8 घंटे के, उनमें हर 1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद थोड़ी देर का टी ब्रेक होता है, चाय का वक्फा होता है। आप बाहर जाएं हॉल के बाहर और जाकर के वहां चाय का सब सजा हुआ रहता है। वहां से आप चाय लीजिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए और फिर 15-20 मिनट के बाद फिर हॉल के अंदर आकर के बैठ जाइए। एक खतीब का खिताब खत्म हुआ, दूसरे खतीब का खिताब खत्म हुआ, हम लोग बाहर गए। अब वो 60 न्यू मुस्लिम, नए मुस्लिम, पैदाइशी मुसलमान नहीं, नए मुसलमान जो गोरे थे, बाद में बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम के हाथों पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके हाथ में किताब थी। जब हॉल में आए तब भी उनके हाथ में किताब थी, और जब चाय का वक्फा हुआ तो हम भी गए जहां चाय लगी हुई थी। हम लोग चाय लेकर के बातचीत में लग गए। लेकिन ये 60 के 60 न्यू मुस्लिम चाय वहां पर 2-3 मिनट या 5 मिनट में चाय उन्होंने खत्म की और आकर के हॉल के अंदर बैठ गए और बैठ करके किताब पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि ये क्या पढ़ रहे हैं, जरा देखूं तो सही। मैं करीब गया तो मैंने देखा अरबी की तफसीर पढ़ रहे थे, अरबी में कुरान की तफसीर पढ़ रहे थे। मुझसे रहा ना गया, मैंने बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम से पूछा ये कौन है? कई लोगों ने मेरे हाथों पे इस्लाम कबूल किया है और मेरे पास इस वक्त इल्म हासिल कर रहे हैं। मैंने कहा कुर्बान इनकी अजमत पर कि अरबी में कुरान शरीफ की तफसीर पढ़ रहे हैं। कहा हाँ मौलाना, अरबी में पढ़ रहे हैं, अरबी में पढ़ रहे हैं। मान मेरे जहन में ये बात आई कि न्यू मुस्लिम तो तफसीर भी अरबी में पढ़ रहा है और पैदाइशी मुसलमान को पहला कलेमा भी सही तौर पर पढ़ना नहीं आता। अल्लाह नहीं आ रहा। लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान के 60 से 65% मुसलमान पहला कलेमा भी सही तौर पर पढ़ना नहीं जानते। हमारे ये उलमा मौजूद हैं, जब किसी दूल्हे को बिठाकर उसका निकाह पढ़ाने से पहले जब कलेमा पढ़ाते हैं तो देख लीजिए वो कैसा पढ़ रहा है, और फिर भी आप धींगा मस्ती कर रहे हो, फिर भी आप टाइम पास कर रहे हो, फिर भी अपना वक्त जाय कर रहे हो। जरा देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और ऐसा नहीं है कि देहातों में रहने वाले तरक्की नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले बुलंद मकाम तक नहीं पहुंच सकते। आज भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई इलाका नहीं मिलेगा जहां पर मरने वाले के लिए कफन का इंतजाम न हो। हर घर में इतना कपड़ा मिल जाएगा कि कफन दिया जा सके। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दौर पर और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक पर क्या पोजीशन थी। सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ईवान बातिल में जलजला पैदा हो जाता। बेशक हजरत मुसअब इब्ने उमैर ने आसाइश छोड़कर मदीने की तशरीफ ले जाकर के उन्होंने दीन के परचम को बुलंद किया। लेकिन आपको मालूम है गज़वे ओहद के मौके पर जब सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश और सैयदना मुसअब इब्ने उमैर को जब कफन देने की कोशिश की गई तो एक ही चादर थी। अगर ऊपर का हिस्सा ढांक दिया जाए तो नीचे का हिस्सा खुल जाता, और नीचे अगर चादर डाल दी जाए तो ऊपर का हिस्सा खुल जाता।
लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त खरघास के बारे में फरमाया कि पैरों की तरफ उसे रख दो। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि उन्होंने इस्लाम के परचम को किस तरीके से बुलंद किया और लोगों के सीनों में इस्लाम की अजमतें उन्होंने बिठाई। आज अगर कोई मुसलमान ये कहे कि हम गुर्बत की वजह से इल्म हासिल नहीं कर पा रहे, पसमानदगी की वजह से इल्म हासिल नहीं कर पा रहे, तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूंगा, जब आप इतने गरीब हैं कि मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इल्म हासिल नहीं कर सकते? और कौन सी चीज है जो आज इंटरनेट के जरिए आप हासिल नहीं कर सकते? ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप सीखो, इल्म हासिल करो। और ये ना समझना मियाँ कि आप टाइम जिस तरह चाहो पास कर लो, कयामत में पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा। हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े कयामत बंदा अपनी जगह से हिल न सकेगा जब तक के 5 सवालों के वो जवाब न दे दे। अपनी जगह से कयामत में हिल न सकेगा जब तक के 5 सवालों के जवाब न दे दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे बता तूने अपनी उम्र किस काम में खर्च की। जिंदगी देने वाली जात खुदा की है, उसी ने हमको पैदा किया, और जब उसने पैदा किया मां के पेट से निकले तो क्या हाल था हमारा, उसको कुरान ने मेंशन किया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह फरमाता है, जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के बतन से निकाला तो तुम कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह ने तुमको समाअत अता फरमाई, अल्लाह ने तुमको बसारत अता फरमाई, अल्लाह ने तुमको दिल अता फरमाया, लेकिन कम लोग मेरे रब का शुक्र अदा करते हुए नजर आते हैं। तो कयामत में पहला सवाल होगा, अपनी उम्र किस काम में गुजारी। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, आज ही के दिन के बारे में अगर एक दिन के बारे में अल्लाह हमसे पूछ ले तो हम आज के दिन के बारे में थोड़ा सा सोचें कि अल्लाह सिर्फ आज के दिन के बारे में पूछ ले कि बंदा सुबह उठने के बाद से लेकर अभी तक तूने आज का दिन किस काम में गुजारा, तो मुझे बताइए ये एक दिन का हिसाब उसको देना आसान होगा? और जरा उन कामों का जायजा लीजिए जो आज के दिन में हमने किया है। तो एक दिन का हिसाब जब दे नहीं सकते तो पूरी जिंदगी का जब अल्लाह हिसाब लेगा तो कैसे दे पाएंगे। इसीलिए एक बुजुर्ग इस तसव्वुर से अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर बैठे कि 60 साल की आपकी उम्र थी, आपने उसका कैलकुलेशन किया कि 60 साल के दिन कितने बनते हैं, और उसके बाद फरमाने लगे कि अगर दिन में एक गुनाह भी मैंने अगर किया है तो पता नहीं 60 साल के कितने मेरे गुनाह हो गए, और जब इतने गुनाह हो गए तो मैं अपने रब को कैसे मुंह दिखा पाऊंगा। अल्लाह कयामत में उम्र के बारे में पूछेगा, अन उम्रिही फीमा अफना। और फिर दूसरा सवाल होगा, वान शबाबिही फीमा अबला, और अपनी जवानी तूने किस काम में गुजारी। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब अल्लाह ने उम्र का सवाल पूछ लिया तो आप अगर किसी से उम्र के बारे में पूछें कि आपकी उम्र कितनी, तो कोई कहेगा मैं 65 साल का हूं, कोई कहेगा मैं 50 साल का हूं। जितने साल उसके हुए होंगे उस वक्त तक की उम्र वो बता देगा। आज मुझसे अगर कोई पूछे कि आपकी उम्र कितनी है, मैं बता दूंगा कि आप 1960 में मेरी पैदाइश, उसके बाद से आप गिन
गिन लीजिए जितने साल हुए, तो अभी तक की बात हो गई। लेकिन अब कुर्बान जाइए रब के सवाल पर कि कयामत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जब फरमा देगा, ये सवाल पूछेगा कि अपनी उम्र किस काम में गुजारी, तो उम्र के अंदर जवानी भी आ गई, बचपना भी आ गया, वो वक्त भी आ गया जिसके अंदर इंसान मौजूद है। लेकिन अब अलग से सवाल होगा, जवानो होश के नाखून लो, अलग से सवाल होगा, वान शबाबिही फीमा अबला, बंदे बता अपनी जवानी तूने किस काम में गुजारी। ए अल्लाह, उम्र में तो जवानी भी आ गई, बचपना भी आ गया, ये जवानी का सवाल अलग से क्यों, अलग से क्यों जवानी का सवाल? तो जवाब मिलेगा, मेरे बंदे, जवानी में मैंने तुझे एक्स्ट्रा ताकत अता की थी, बेशक एक्स्ट्रा ताकत। बता तूने उस जवानी की ताकत का इस्तेमाल किस काम के अंदर किया? ऐ जवानों, तारीख उठा करके देखो, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने अपनी जवानी किस तरीके से गुजारी। और आज अपनी जवानी के बारे में सोचो कि हम जवानी अपनी किस तरह से गुजारते नजर आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवानों से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबाए किराम से, मेरे सहाबियों, जवानों की कद्र करो कि जवान बड़े नर्म दिल होते हैं। मैंने जब इस्लाम पेश किया तो बूढ़ों ने तो ठुकरा दिया, लेकिन जवानों ने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, किसी कौम को बर्बाद करना हो, उस कौम पर बमबारी मत करो। उस कौम के नौजवान अगर तबाह हो जाएं, अय्याश हो जाएं, तो वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाया करती है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, आज हमारे जवान बर्बाद हो गए। आज हमारे जवानों की जिंदगी देखो, न जवानों के पास इल्म रह गया, न जवानों के पास तकवा रह गया, न जवानों के पास इबादत का ज़ौक़ रह गया। आज का हमारा जवान अगर आपको देखना हो तो आवारा गर्दी के अड्डे पर नजर आएगा, इल्ला माशाअल्लाह। आज के जवान को देखेंगे तो जहालत की वादियों में भटकते हुए नजर आएंगे। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, जिस रब ने जवानी में एक्स्ट्रा ताकत अता की है, वो परवरदिगार क़यामत में उस जवानी के बारे में सवाल पूछेगा। इसीलिए आप देखें, सहाबा की जवानी देखो, ताबईन की जवानी देखो, औलियाए कामिलीन की जवानी देखो, इमाम हुसैन के लख्ते जिगर की जवानी देखो, तो आपको पता चलेगा उन्होंने अपनी जवानी किस तरीके से गुजारी। आइए दो एक जवान के वाकयात आपकी समाअतों के हवाले करूं, ताकि मेरे जवान भाई भी इस चीज को महसूस कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाप अगर नेक हो, बाप अगर परहेजगार हो और बच्चे के सामने ज़ौक़ बंदगी का मुज़ाहिरा कर रहा हो, तो बच्चे की पोजीशन क्या होती है। आप देखें, खुलफाए राशिदीन के बाद हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे पाक को खिलाफत राशिदा के दौर की तरह का दौर कहा जाता है। बड़ा अजीम दौर था, बड़ा इंसाफ का दौर था, बड़ा परहेजगारी का दौर था। कौन है ये हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज? जरा इनके बारे में भी सुन लो। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु रात की तारीकी के अंदर रियाया की खबरगिरी के लिए निकले। जब रियाया की खबरगिरी के लिए निकले, एक घर के पास से गुजर रहे थे। माँ बेटी डिस्कस कर रही थी, माँ बेटी आपस में बात कर रही थी। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था। माँ अपनी बच्ची से कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी कह रही है, माँ अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने दूध में पानी पिलाने से मना फरमाया है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटी रात के इतने हिस्से में और इस वक्त अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर होगी अगर तुम दूध के अंदर पानी मिला दो तो। बरजस्ता उस बच्ची ने कहा, माँ अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, क्या उनका खुदा भी नहीं देख रहा है? बस इतना कहना था। आवाज अमीरुल मोमिनीन के कानों तक पहुंच गई, इसलिए कि बाहर वो टहल रहे थे, निकले थे हालात को देखने के लिए। जैसे ही ये बच्ची की आवाज कानों से टकराई,
फारूक आजम ने उस घर को अपनी निगाहों में महफूज कर लिया। घर गए और जाने के बाद अपने बच्चों से फरमाया, तुम में कौन है कि उस पाकबाज बच्ची से अपना निकाह कर ले। एक बेटा तैयार हुआ और उसके बाद उस बच्ची के साथ निकाह का पैगाम दिया गया। उस बच्ची से निकाह हुआ और उन्हीं की नस्ल के अंदर हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज पैदा हुए। आप जरा सोचो, जब मां परहेजगार और अल्लाह से डरने वाली होती है तो बच्चे ऐसे जन्म लिया करते हैं। और जो माएं रोते हुए बच्चे को छोड़कर सीरियल देख रही हो, गंदी पिक्चरें देख रही हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रही हो, नमाजें कज़ा कर रही हो, तिलावत न कर रही हो, उनके बतन से पैदा होने वाला बच्चा न नमाजी बन सकता है, नमाजी हो सकता है, और न अल्लाह उसके रसूल जल्ल जलालहू का फरमा बरदार। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए, आपको मालूम है, तो आपने फरमाया कि रियाया का जो माल मुझसे पहले वाले ने जमा किया था उन्हें वापस लौटा दिया जाए, वापस दे दिया जाए। तय हुआ कि कब दिया जाए। फरमाया गया असर की नमाज के बाद उन लोगों का माल उनके सुपुर्द किया जाए, इसलिए कि कैलूला कर लिया जाए। जोहर की नमाज के बाद थोड़ा सा कैलूला कर ले और असर के बाद जिनका माल है उनका माल उनके हवाले किया जाए। बेटे से हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने मशवरा तलब किया, बेटा तुम्हारी इस सिलसिले में क्या राय है। देखिए जवान 16 साल का कमोबेश ये नौजवान अपने बाप से कहता है, अब्बा जान इसी वक्त माल वापस कर दीजिए। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने फरमाया, बेटे इसी वक्त तुम माल वापस करने की बात कर रहे हो, वजह क्या है। कहा, अब्बा जान क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि असर तक आप जिंदा रहेंगे। अल्लाहू अकबर। क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि असर तक आप जिंदा रहेंगे। बेटे की बात सुनकर बाप ने गले लगा लिया और कहा, तेरे जैसे बेटे पर हजार हा अजमतें कुर्बान, अल्लाह ने मुझे कितना अच्छा बच्चा अता फरमाया जो नेकी के सिलसिले में मेरी मदद करता हुआ नजर आता है। ये वो जवान थे, यही फारूक आजम जंगलों बयाबान की तरफ निकलते हैं देखने के लिए कि रियाया की क्या पोजीशन है। जब जंगलों बयाबान की तरफ मदीने से काफी दूर जब निकल गए तो देखा एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। फारूक आजम ने देखा तो फरमाया, मैं बहुत भूखा हूं, मुसाफिर हूं। उस बच्चे को नहीं मालूम था नौजवान को कि ये कौन है। मैं मुसाफिर हूं, नौजवान थोड़ा सा दूध बकरी का दो कर मुझे दे दे। नौजवान ने जवाब में अर्ज किया, मुसाफिर मैं बकरियों का मालिक नहीं हूं, बकरियों का मालिक कोई और है। मैं उसकी इजाजत के बगैर बकरी का दूध दोहकर तुम्हें नहीं दे सकता। इतना सुनना था कि फारूक आजम ने महसूस कर लिया ये कोई पाकीज़ा नौजवान है। इम्तिहान लेने की गरज से फरमाया, एक काम कर, मुझे शदीद भूख लगी है, पैसा तो है मेरे पास लेकिन खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। एक बकरी का बच्चा दे दे, मैं उसे ज़बा करके पका कर खा लूँगा। और अगर तेरा मालिक तुझसे पूछे कि बकरी का बच्चा कहाँ चला गया तो कह देना कि भेड़िए ने खा लिया। तेरे मालिक को कैसे पता चलेगा कि जंगल और बयाबान के अंदर बकरी के बच्चे को खाया या नहीं खाया। इतना सुनना था। उस नौजवान ने मुसाफिर की हैसियत से देखा और कहा, ए मुसाफिर, जानता हूं इस वक्त मेरा मालिक इस जगह पर मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, क्या मेरे मालिक का मालिक भी नहीं देख रहा है। सुभान अल्लाह। जब उसने ये कहा फारूक आजम ने सीने से लगा लिया और तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। फरमाते हैं, नौजवान, जब तक के मुसलमानों में तुझ जैसे नौजवान मौजूद हैं, इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये थे हम। आज हमारे बच्चों को देख लीजिए, हमारे नौजवानों को देख लीजिए आप। खुदा की कसम कभी कभी शर्मिंदगी होती है
एहसास निदामत से गर्दन झुक जाती है। कसूर हमारे नौजवानों का नहीं है, होगा थोड़ा सा कसूर, कसूर हमारा भी है। बेटे बैठ जाओ, बेटा 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बहुत जरूरी है बेटा बात करना। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हमने माहौल नहीं दिया, हमने इन्वायरमेंट नहीं दिया, हमने उनके पीछे वक्त नहीं दिया, हम उनको लेकर नहीं बैठे, हमने उनको समझाया नहीं, उनके सोए हुए ज़मीर को जगाने की हमने कोशिश नहीं की, हमने उनके खद्दो खाल को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की, हमने उनके सामने ज़ौक़ बंदगी का मुज़ाहिरा नहीं किया, हमने उनके सामने कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए उन्होंने हमें नहीं देखा। ये सारी खराबियां हमारी हैं। जैसा उन्होंने हमको देखा वैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वरना तारीख बताती है कि करबला के तपते हुए रेत पर जान देना आसान चीज़ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, ए इमाम हुसैन, क्या आपको जान देना आसान लगता है? आपको बच्चे कुर्बान करना आसान लगता है? आपने ये सारी चीज़ें क्यों की? तो जवाब मिलेगा, मैंने अपनी माँ को अल्लाह की राह में बहुत कुछ कुर्बान करते देखा है, अपने बाप को ज़ौक़ सजदे में तड़पता हुआ देखा है, सब कुछ मैंने उनसे सीखा है और कुरान की बातें मैंने अपने माँ बाप से सुनी हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ नेकी को तुम नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के नाम पे कुर्बान न करो। मेरी माँ भूखी रह करके दूसरों को खिलाया करती थी, मेरी माँ हमें दर्स देती थी, बेटे अपनी पसंद की चीज़ राह खुदा में कुर्बान किया करो। अली अकबर मेरा पसंदीदा बेटा था, दूर से आता तो लोग देख करके कहते थे कि कहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत तो तशरीफ नहीं ला रहे, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैंने उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया। माँ जब नेक होती है, बाप जब परहेजगार होता है, बच्चा अपने माँ बाप को देख करके उसी तरीके से ग्रोथ करता है। आज माओ को बच्चे देख रहे हैं, माँ सीरियल देख रही है, माँ गालियां दे रही है, माँ गाने गुनगुना रही है, माँ दूसरे गलत काम कर रही है, बच्चे देखते हैं, उसी नहज पर उनकी परवरिश होती है। बाप की पोजीशन ये है कि उंगली पकड़ के बाप कभी मस्जिद की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आता। सुन्नियों की सारी मस्जिदें इल्ला माशाअल्लाह वीरान ही नजर आएंगी, नमाज के लिए कोई जाने को तैयार नहीं। मैं बड़ी माजरत के साथ हमारे मशाइख और उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं तावीज़ात का मुनकिर नहीं, मैं भी कभी कभी कुछ तावीज़ात बना लेता हूँ। आजकल ज्यादातर लोग किस सिलसिले में तावीज़ देने जाते हैं, हजरत कारोबार बड़ा ठंडा है, धंधे के लिए तावीज़ दीजिए, माल में बरकत हो जाए। मेरे भाइयों, आप बुजुर्गों से जरूर तावीज़ लो। मैं भी आज एक कुरानी तावीज़ दे दूं आपको, मालदार बनने के लिए कुरान का तावीज़ दे दूं। सुभान अल्लाह, बेशक। कैसे आप मालदार बनेंगे, कैसे आपके पास दौलत आएगी? कुरान ने कहा। अगर आज की गुफ्तगू में सिर्फ यही सबक आप याद करके लेकर के गए और इस पर आपने अमल किया तो मैं समझूंगा कि मेरा आना वसूल हो गया। सुभान अल्लाह। बस इस आयत को याद रखना। मेरी माएं बहनें भी सुने, शादीशुदा जो हैं, बाप बनकर जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो भी सुने, बच्चे भी सुने। कुरान कहता है, वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुक। अल्लाह फरमाता है, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो। सुभान अल्लाह, बेशक। और तुम भी नमाज कायम करो, तुम भी नमाज के पाबंद रहो। और आगे के जुमले ने हिला के रख दिया। मेरा रब फरमाता है कि ये न समझना कि नमाज तुम पढ़ोगे तो मुझे रोजी मिलेगी, नहीं। ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे कोई रिस्क नहीं मांगता, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता। खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह फरमाता है, ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, नहनु नर्ज़ुक़ुक, हम तुझे रोजी अता करेंगे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है।
ये अल्लाह का वादा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं नहीं फरमाता। करता बेशक, हक फरमा रहे हैं। हम न खुद नमाज के पाबंद बन रहे हैं, न अपने अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बना रहे हैं, कुछ भी नहीं। अभी मैं यहाँ पूछूं तो बेशतर हजरात की ईशा की नमाज तो नहीं हुई होगी, और अल्लाह माफ फरमाए मेरी बदगुमानी को, किसी ने मगरिब पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, असर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, कोई फिक्र नहीं, नमाज छूट जाए। तो मुझसे कोई कहता है ये हजरत आपका बहुत अकीदतमंद है, तुम्हें पूछता हूँ नमाज पढ़ता है 5 वक्त? कोई कहता है ना हाँ 5 वक्त की हजरत पढ़ता है, पाबंद है। मैं क्या, हो सकता है थोड़ी बहुत मोहब्बत मेरी होगी, मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ता तो हम लोग तो लेने वाले लोग हैं, देने वाले तो है नहीं। नजराना लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते, देते क्या है? पैसा पैसा तो देते नहीं, लोग हमारी खिदमत करते हैं। लेकिन अल्लाह तो रोजी भी दे रहा है, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदगी भी दे रहा है, और दिन में 5 टाइम तुमको वक्त देने के बारे में, वो भी 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट दे। तो ये लोग अल्लाह का खाकर अल्लाह के नहीं हुए तो हमारे कहां से होंगे? आहा, हमारे कहां से? हक फरमा रहे हैं। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा की अहलिया मखदुमा मोहतरमा उस औरत से भी पर्दा करती थी जो औरत नमाज नहीं पढ़ती थी। अल्लाहु अकबर। और गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में न दफनाना। अल्लाह। और बुजुर्गाने दीन तो बेनमाजी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। जो खुदा का नहीं हो वो किसी और का क्या हो। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, एक बहुत पाबंद नमाज का बंदा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गिरफ्तार बंदा एक दिन मुझसे कहने लगा, हजरत नमाज तो जमाने से पढ़ रहा हूं, लेकिन आज की फज्र की नमाज में जो लज्जत मिली है ना, ऐसी मुझे लज्जत कभी नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा भैया मुझे भी बता, ताकि मैं भी उस तरीके से पढ़ूं, मुझे भी लज्जत ऐसी नसीब हो जाए। उसने कहा जब मेरी आंख खुली, गौर से सुनिएगा, जब मेरी फज्र की नमाज का वक्त खत्म होने में 8 मिनट से 10 मिनट के करीब कुछ वक्त बाकी था और आंख खुली, तो शैतान ने वसवसा दिल में डाला, अभी उठेगा, इस्तिंजा में करूंगा, वुजू करूंगा, तब तक तो टाइम चला जाएगा, चलो सो जाऊं, नमाज का वक्त तो निकल जाएगा, सो जाऊं। फिर मान तवज्जो चाहूंगा, मान मेरे जहन में ये बात आई कि अगर उठकर जल्दी जल्दी फर्ज भी पढ़ लेगा ना, तो मदीने के ताजदार की आंखों को ठंडक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बेशक। उसने कहा मैं जल्दी से उठा, मैंने वुजू किया, कुछ मिनट बाकी थी, जल्दी से मैंने 2 फर्ज अदा कर लिए। खुदा की कसम नमाजें तो इससे पहले भी पढ़ी थी, लेकिन इस नमाज की लज्जत का अंदाजा मैं आपको बता नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान कभी अल्लाह। आपने बहुत सोचा क्यों उम्मत बेकरार है? यार खाली नारे, खाली नारे, बस खाली नारे, बस ये नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, क्या है ये सब? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश भी करने का तो जज्बा रखो, उनको राजी करने का भी तो जज्बा रखो, उनकी पसंद और नापसंद का भी तो ख्याल रखो। कोई ख्याल उनकी खुशी का नहीं रखना, बस सस्ते के अंदर नारेबाजी करके टाइम पास कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि आपके दिल में अकीदत नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की बातों पर अमल करो, बेशक। आका के फरमान पर अमल करो। तो आज आप कुछ सीख करके जाएं या न जाएं, नमाज के पाबंद अहद करें कि एक वक्त की नमाज इंशाल्लाह कज़ा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह पाबंद बन जाएं। और समझ लेना, आपके पास 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, और आप समझते हो कि अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है, अगर मेहरबान न होता तो मुझे इतना थोड़ी अता करता।
तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह जिससे नाराज होता है ना, उसे भी रोजी देता है, बेशक। और जिससे राजी होता है ना, उसे भी रोजी देता है। लेकिन सजदे की तौफीक उसी को देता है जिससे वो राजी होता है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर किसी को आदमी अपना मेहमान नहीं बनाता, इसको ज़हन में रखो। तो कभी ये ना समझना मेरे पास करोड़ों है, मेरा मौला मुझसे राजी है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं और तुम्हारी रातें सजदों में गुजरती है तो मुबारक हो कि अल्लाह तुमसे राजी है। बेशक, सुभान अल्लाह। ज़हन में बिठाओ, ये ज़हन में बिठाओ। मेरी बहनें भी इन चीजों का ख्याल करें, मर्द हजरात भी इन चीजों का ख्याल करें। तो मैं तीसरा सवाल भी आपके सामने अर्ज कर दूं। कयामत में 5 सवाल होंगे। उम्र किस काम में गुजारी, जवानी किस काम में गुजारी, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, और 5वां सवाल होगा जितना तुम जानते थे उस पर तुमने कितना अमल किया। ये सारे सवालात कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाएगा, और जब तक इन सवालात के जवाबात बंदा नहीं देगा, कयामत में अपनी जगह से वो हिल नहीं सकेगा। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो, अपने नजरियात बदलो, अपने ख्यालात बदलो। अल्लाह से मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो। नमाज के खुद भी पाबंद बनो, अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। बस एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े नन्हे से बच्चे थे, बहुत छोटे थे। माँ चाहती थी कि बेटे को नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाह अल्लाह, अपने बेटे से माँ फरमाती है मेरे लख्ते जिगर वुजू कर, नमाज के लिए तैयार हो जा। बच्चे ने जो है अपनी माँ से पूछा, माँ जो है मैं नमाज पढ़ूंगा। बेटा ये सब नहीं करो, तकरीर के दौरान ये सब। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। माँ अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माँ बरजस्ता कहती है मेरे बेटे तू नमाज पढ़ेगा ना तो मुसल्ले के नीचे से तुझे शक्कर मिलेगी। चॉकलेट का दौर नहीं था, चॉकलेट तो आज के दौर के अंदर मिलती है, लेकिन बच्चों की फितरत में मीठी चीज़ों से मोहब्बत होती है। बच्चे मीठी चीज़ों को बड़ी पसंद फरमाते हैं। तो माँ ने कहा बेटे तू नमाज पढ़ेगा ना तो मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिलेगी। अल्लाह अकबर। हाँ माँ फिर तो मैं नमाज पढ़ूंगा। बाबा फरीद को कहा बेटे वुजू कर ले। बेटा वुजू करने गया, माँ ने मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख दी। अब जैसे नमाज पढ़ी फौरन मुसल्ला हटाया, देखा शक्कर की पुड़िया, कहा अब तो मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। अब जब जब नमाज का वक्त होता बेटे को वुजू का फरमाती और माँ उसके लिए मुसल्ला बिछाकर नीचे जो है मुसल्ले के नीचे शक्कर रख दिया करती। अल्लाह अकबर। अब ये आदत बन गई। अब वो अपने दोस्तों से कहने लगे कि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम्हें भी शक्कर मिलेगी। एक दिन दोस्तों के साथ किसी जंगलों बयाबान की तरफ निकल गए, तफरी के लिए निकले। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ फौरन बाबा फरीद ने फरमाया आओ नमाज पढ़ लेते हैं। बच्चों ने पूछा नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? कहा शक्कर मिलेगी। अल्लाह अकबर। माँ अलग थी, बेटा अलग था। माँ कहीं थी, बेटा कहीं था। माँ के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आज अगर मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा तो आज तो मुसल्ले के नीचे शक्कर मैंने नहीं रखी, कहीं मेरे बेटे का एतमाद खत्म हो गया तो मेरा बेटा नमाज न छोड़ दे। माँ अपने घर में मुसल्ला बिछाती है, बेटा वहां मुसल्ला बिछाता है। माँ मुसल्ला बिछा कर अर्ज करती है अल्लाह रोजाना मैं शक्कर रखा करती थी, आज तू करम फरमा दे, गैब से इंतजाम फरमा दे। बाबा फरीद नमाज पढ़ते हैं और जैसे ही मुसल्ला हटाते हैं तो माँ तो पुड़िया रखा करती थी, अब यहाँ पर शक्कर का खजाना निकल आया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो माएँ कितनी अजीम थी जो अपने बच्चों को सजदे सिखाया करती थी। वो माएँ कितनी अजीम थी जो अपने बच्चे को खुदा के सामने झुकाया करती थी। वो माएँ कितनी अजीम थी जो अपने बच्चे की नमाज की फिक्र करती थी। आज हमारी पोजीशन बदल चुकी है। हमें तो बच्चा डांस करे तो अच्छा लगता है, हीरो के गाने पे कहे लगाए तो अच्छा लगता
बनता है। क्या जवाब दोगी क़यामत के दिन? क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह और उसके रसूल को? बदलो अपने माहौल को, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। हर माँ ये सोच ले और कुरान की ये आयत का आखिरी हिस्सा महसूस करें, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम हमारी तरफ पलटाए नहीं जाओगे? बंदे आना तो है हमारे ही पास तुमको, हमने तुमको बेकार नहीं पैदा किया, पलटकर हमारे पास ही तुमको आना है। मरकर कहीं और नहीं जाओगे, हमारे पास ही आओगे और हम तुमसे एक एक पल का हिसाब लेंगे, एक एक लम्हे का हिसाब लेंगे, एक एक मिनट का हिसाब लेंगे। ऐ रसूल आजम के दीवानों, इन जलसों में आने के बाद सोच बदलो, फिक्र बदलो, आदतें बदलो, नजरियात बदलो, इनको तामीरी जलसा बना डालो। हर जलसे में आने के बाद हजारों इंसानों को तौबा कर लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी को बदल लेना चाहिए, ताकि कल सुबह को कोई गुस्ताखे रसूल ये न कहे गए थे मीलाद के जलसे में क्या लेकर के आए, क्या बदल करके आए। ऐसे बदल जाओ कि जिसको बदलना हो वो मुस्तफा की मीलाद के जलसे में आ जाए, मुस्तफा की मोहब्बत के जलसे में आ जाए, ताकि संवर जाए जिंदगी भी और संवर जाए आखिरत भी। आज के इस फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस के मौके पर मैं दिल की अता गहराइयों से दारुल से फारिग होने वाले बच्चों को और दारुल के जिम्मेदारों को, दारुल के असातिज़ा को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और फिर मैं आखिर में ये अर्ज करूंगा, कोई भी हो, कितने ही बुजुर्ग क्यों हो, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र का अदब बजा लाने की कोशिश करें। मैं बहुत आपका मशकूर हूं कि मेरी बात आपने मानी, आप खड़े नहीं हुए, लेकिन इसको एक दिन के लिए मत रखो, हमेशा के लिए रखो। हम कभी कभी देखते हैं तो हमको अफसोस होता है कि लोग कितने कम इल्म हो गए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को अहमियत नहीं देते। अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे, आपको, सबको अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक और चीज़ अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आप से अगर मैं ये सवाल करूं तो थोड़ा सा टफ तो है, बस आप दिल ही में दिल में जवाब दे दीजिएगा, हाथ उठाकर बोल करके मुझे नहीं, दिल में। यकीनन आप अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करते हो। बस उसकी एक कसौटी है, एक कसौटी, आप में से जितनों ने ईशा की नमाज न पढ़ी, कोई भी नहीं सोएगा जब तक कि ईशा न पढ़ ले। अगर आपने ईशा की नमाज पढ़ ली और अल्लाह न करे दिन की कुछ नमाजें आपकी कज़ा हुई हों, उसे भी साथ में पढ़ लीजिएगा, चाहे जितनी भी नींद आए, लेकिन पढ़कर सोइए। आपको मैं एक चीज बताऊं, शैतान बिल्कुल जल करके खाक हो जाएगा और मेरा रहमान बहुत खुश होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खुश होगा, बहुत खुश, यानी इतना खुश होगा कि ये है मेरा बंदा जिसने शैतान को जलील किया। अगर आधे घंटे की मेहनत से खुदा राजी हो जाता हो क्या कहना, तो ये नुकसान वाला सौदा नहीं है। तो जिस किसी ने नमाज न पढ़ी हो पढ़े, बगैर पढ़े कोई भी न सोए, इसलिए कि नमाज जब कोई पढ़ता है ना तो अल्लाह बहुत राजी होता है। जानते हो आप, जैसे ही बंदा सजदे में जाता है मौला उसे अपने करीब कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने करीब कर लेता है। और सजदा ऐसी चीज है, हाथ, सर, पैर, घुटन सब उसकी बारगाह में झुक जाते हैं। और झुक करके बंदा क्या कहता है, सुबहान रब्बियल आला, मेरा रब बहुत बुलंदो बाला है, पाकी है उसके लिए, मेरा रब बहुत बुलंदो बाला। तो अब रब भी राजी होकर कहता है मैं भी तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे भी बुलंदी अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह, तू मेरे सामने झुका है, अब किसी और के सामने झुकने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ और कसरत से मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। जलसों को तामीरी जलसा बनाओ, इस तरीके का बनाओ कि आने के बाद जिंदगी संवर जाए। नारेबाजी, शोर शराबा इसको छोड़ दो, अदब के साथ बैठो, सीखो, समझने सबकी कोशिश करो ताकि दुनिया आखिरत दोनों संवर जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।